जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। आज हम लोग लेकर आए एक और नया प्रैक्टिस सेट जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन पूछा है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। वह मगध का राजा था और बौद्ध धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएच श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है। क्वेश्चन पूछा है, एसएच श्रृंखला किन दो देशों के बीच में खेली जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है और इसकी शुरुआत 1882 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अडॉप्ट की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की मेजबानी किस शहर ने की। क्वेश्चन पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की मेजबानी किस शहर ने की। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉम्बे यानी मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और जिसकी मेजबानी बॉम्बे मुंबई ने की थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी। क्वेश्चन पूछा है, कोशिका की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, कोशिका की खोज किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछा है, किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। यहाँ के जंगल, बाघ, हाथी और चीता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रांग किस वर्ष चंद्रमा पर उतरे थे। क्वेश्चन पूछा है, नील आर्मस्ट्रांग किस वर्ष चंद्रमा पर उतरे थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर उतरे थे। अपोलो 11 मिशन के तहत वो पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, संविधान को किस दिन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है, वित्तीय आपातकाल संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से संबंधित है और ये तब लागू होता है जब देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में हो। अब तक इसका उपयोग भारत में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये युवाओं में देशभक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा है, किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वीं अनुसूची। नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन 12वीं अनुसूची में है और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ये त्वचा पर सूर्य की रोशनी से बनता है और ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का कॉइल किस मिश्र धातु का बना होता है। क्वेश्चन पूछा है, हीटर का कॉइल किस मिश्र धातु का बना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइक्रोम। हीटर का कॉइल नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का बना होता है। ये निकल और क्रोमियम का मिश्रण है और ये उच्च तापमान सहन कर सकता है और जलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? क्वेश्चन पूछा है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए आरबीसी शरीर के किस भाग में बनती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन पूछा है कथक किस भारतीय राज्य का एक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और ये मुगल दरबार में विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये बताता है कि काम कितनी तेजी से हो रहा है और इसकी इकाई वॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? क्वेश्चन पूछा है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे बांध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भागीरथी नदी। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका उपयोग पानी शुद्धिकरण और कपड़े सफेद करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी और यह खोज 1953 में हुई थी और इस खोज ने आनुवांशिकी में क्रांति ला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए इसकी नींव किसने रखी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन पूछा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और ये 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया था। ये सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों का क्या क्या स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।